दोस्तों, एक बात की कल्पना कीजिए। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अच्छे काम करता है, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में दुख और तकलीफें मिलती है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करके भी ऐसो आराम में रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई दिव्य न्याय प्रणाली काम कर रही होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर छोटे और बड़े कर्मों का हिसाब आखिर कौन रखता है? हम लोग अक्सर यह कहते हैं कि कर्म कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि उन कर्मों का हिसाब आखिर रखता कौन है? और जब आपकी यह जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? क्या आपकी आत्मा कहीं और जाएगी, या फिर सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा? दोस्तों, यदि आपके भी मन में इसी प्रकार के सवाल उठते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हमारे कर्म लिखे जाते हैं और किस तरह से एक जीव को उसके कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में एक शरीर प्राप्त होता है। दोस्तों, यह प्रश्न न केवल हिंदू धर्म बल्कि दुनिया के अन्य कई धर्मों में किसी न किसी रूप में उठाया गया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह पूरा चक्र किस तरह काम करता है और विभिन्न धर्मों में इसे किस प्रकार समझाया गया है या फिर समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात जिस प्रकार जीव कर्म करता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त नामक एक देवता रखता है। जब कोई जीव अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और शायद ये बात हर किसी को पता है। वहां उसके संचित कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है और उसे उसी के अनुसार अगला जन्म दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कर्म, एक जीव के कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, अर्थात पिछले जन्मों के संचित कर्म जो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिनका फल इस जन्म में भोगना अनिवार्य है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, अर्थात इस जन्म में किए गए कर्म जो भविष्य में फल देंगे। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब जीव कर्म करता है तो उसका प्रभाव उसकी आत्मा पर अंकित हो जाता है। मृत्यु के पश्चात यमराज के दरबार में जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि उसने पाप किए हैं या फिर पाप कर्म किए हैं तो उसे नरक भोगना पड़ता है। और यह बात शायद हर किसी को पता है। अब बात करते हैं कि एक जीव का पुनर्जन्म किस प्रकार निर्धारित होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म एक स्वचालित प्रक्रिया है। कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिलता है। जैसे यदि किसी ने बहुत पुण्य किए हैं तो वह अगले जन्म में उच्च कुल में जन्म लेता है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। यदि किसी ने पाप किए हैं तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, या तो वो दुष्ट मनुष्य होगा। यदि किसी ने अत्यधिक बुरे कर्म किए हैं तो उसे पशु या फिर कीट पतंगों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह सब कुछ हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं कि किसी जीव का अगला जन्म कैसे निर्धारित होता है। दोस्तों, जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म रूप में निकलती है तो उसके कर्मों के आधार पर उसे एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में रखा जाता है, जिसे यमलोक कहा जाता है। यहाँ कर्मों का विश्लेषण किया जाता है और निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा। आत्मा के भीतर संचित संस्कार और इच्छाएं भी अलग अलग जन्म निर्धारित करने में सहायक होती है, और यहीं पर पूरी तरह से बातचीत होकर एक आत्मा को, एक जीव को अगला जन्म, अगला शरीर और अगला परिवार मिलता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर संगीत का अभ्यास किया है तो अगले जन्म में उसे संगीत से जुड़ा परिवेश मिल सकता है। और यदि किसी व्यक्ति ने अत्यधिक लोभ
और हिंसा की है तो उसे निम्न योनि में जन्म मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा परिवार, देश, जाति और समाज भी आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही तय होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अधिक धनवान परिवार में जन्म लेते हैं और कुछ लोग अधिक निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत निर्जीव और स्वचालित होता है। इसमें कोई विशेष देवता कर्मों का हिसाब नहीं रखता, बल्कि प्रत्येक कर्म का प्रभाव स्वाभाविक रूप से होता है। अब बौद्ध धर्म में इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। अनात्मवाद, कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, बल्कि कर्मों का प्रवाह ही नया जीवन उत्पन्न करता है। दूसरा है पुनर्जन्म का चक्र, अर्थात जब तक कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं करता तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। और यहाँ पर निर्वाण का मतलब है कि भक्ति या फिर ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता। तीसरा है कर्मों की प्रकृति, अर्थात अच्छे कर्म अच्छे पुनर्जन्म को जन्म देते हैं और बुरे कर्म बुरे पुनर्जन्म को जन्म देते हैं। तीसरा है निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और बुरे कर्मों से बचना चाहिए ताकि वह इस चक्र से मुक्त हो सके। दोस्तों, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का मुख्य कारण अज्ञान यानी अविद्या और तृष्णा यानी इच्छा है। जब तक व्यक्ति तृष्णा में फंसा रहेगा तब तक उसका जन्म मरण चक्र इसी तरह चलता रहेगा और यही बात भगवत गीता में भी कही गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैन धर्म इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, जैन धर्म में कर्म एक सूक्ष्म भौतिक तत्व माना गया है जो हमारी आत्मा से चिपक जाता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांधता रहता है। आत्मा की शुद्धि तभी संभव है जब सभी कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। अब यहाँ पर इसमें भी कुछ अवधारणाएं दी गई है। पहला है कर्म बंधन, अर्थात अच्छे और बुरे कर्म आत्मा के साथ चिपक जाते हैं और अगला जन्म तय करते हैं। दूसरा है मोक्ष मार्ग, अर्थात तपस्या और सत्य आचरण के द्वारा आत्मा को कर्मों से मुक्त किया जा सकता है। तीसरा है चार गति, अर्थात जीव चार गतियों में जा सकता है। पहला है देव, दूसरा मानव, तीसरा त्रियच्य यानी पशु पक्षी और चौथा नरकगामी, अर्थात पशु पक्षियों से भी नीचे वाली योनि। दोस्तों, सिख धर्म में पुनर्जन्म को जीवन का एक अंग माना गया है और इसे केवल ईश्वर की भक्ति से समाप्त किया जा सकता है। और फारसी धर्म में अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग और बुरे कर्म करने पर नरक प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से अपने जीवन में अपने कर्म करेंगे उसी तरह से हमें अगला जीवन मिलेगा, उसी तरह हमारे अगले जीवन का निर्धारण होगा। भगवत गीता में एक लाइन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण इसी जन्म में हो जाता है। वो जिस तरह से कर्म करता है, जिस तरह की अपने अंदर इच्छाएं रखता है, उसी तरह उसे अगला शरीर प्राप्त होता है, उसी तरह उसे अगला जीवन मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और अपनी इच्छाओं को खत्म कीजिए। दोस्तों, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग हर धर्म किसी न किसी रूप में कर्मों के फल की बात करता है। इसका मतलब यह है कि कर्म फल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है और यह सत्य है। यह निश्चित है कि हमारा हर कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसीलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में सत्कर्म करें ताकि हमें एक अच्छा जीवन प्राप्त हो सके। दोस्तों, क्या आप कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।